अब ये महत्वपूर्ण समाचारों की हेडलाइन संबित शाह के साथ आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारे देश में बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। बहुआयामी अराजकता विद्यमान है, किंतु उसको समाप्त करने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही। जनता पहल कर रही है। जनता ने तो स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि राष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति शासन लागू करे, वर्तमान की सरकार है उसे भंग करे और सेना के जो चीफ हैं CDS उन्हें देश का केयर टेकर PM बनाए। CJ गवई जी को उनका विधिक सलाहकार, न्यायिक सलाहकार बनाए। यह कदम तुरंत उठाए। यह जनता का जनादेश है, किंतु राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो इस नाजी सरकार की हाथों की कठपुतली बनी हुई है और किसी प्रकार का जनादेश का पालन नहीं कर रही है। जनता उनसे भी स्पष्ट कह रही है कि अब आप भी है ना जन अविश्वास का केंद्र बन रही है, आपको भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसी वक्त आप त्याग पत्र दे दीजिए। दूसरी बात, हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले तत्वों की भरमार है। सब जगह ऐसे ही तत्व भरे हुए। मामला अति रोचक है। अब तो हम यह कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जाने माने गुंडे सरकार हो गए और ये सब सरकारी वर्दी में नजर आ रहे हैं। इन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। यह कर अब ये मोदी, अमित शाह और जो गुजराती गैंग है ना, ये देश की हत्यारी गैंग है, विधान की हत्यारी गैंग है, संविधान की हत्यारी गैंग है, जनमत की हत्यारी गैंग है, प्रजातंत्र की हत्यारी गैंग है, मानवीय मूल्यों की हत्यारी गैंग है, देश की सुव्यवस्था की हत्या करने वाली गैंग है, न्याय विधा की हत्या करने वाली गैंग है और यहाँ तक कि सनातन धर्म की हत्या करने वाली गैंग है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इनको जनता का आह्वान है, 90% जनता की भावना है और जनादेश है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके इनका रिमांड लिया जाए। रिमांड में 3rd डिग्री का उपयोग करके इनकी को हेलीकॉप्टर बना दिया जाए 18-20 मिनट के लिए, 20 घंटे के लिए भी बना दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और ये सारे अपने अपराध स्वीकार करेंगे और उसके पश्चात हथकड़ी डालकर इनका पूरा देश में जुलूस निकाला जाए कि ये हैं देश के हत्यारे, ये हैं हमारे संविधान के हत्यारे और भारत माता के हत्यारे, ये माँ भारती के आत्मा के हत्यारे तक हैं। ये जनादेश है। इस जनादेश का पालन CDS को तुरंत करना चाहिए। यह राष्ट्रपति जी कुछ भी नहीं कर सकती। ये जब देश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकती तो इन गद्दारों को कहाँ से गिरफ्तार करेगी। चले ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आइए कि प्रजातंत्र की और किस तरह के संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है। आज धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति थे, 2027 तक उनका कार्यकाल था, उनको बलात् ढंग से हटा दिया गया और वे गायब है। अभी तक कहाँ है पता नहीं, उनकी बोलती बंद है। चले ये भी बात है। और जब दो RTI में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, तो अब तो ये स्पष्ट हो गया कि ये शातिर हत्यारे भी हैं, ये प्रजातंत्र के हत्यारे हैं। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब आइए, संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के खिलाफ इन्होंने कितना दुष्प्रचार किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। 2 दिन पहले समाचार आया था कि मोहन भागवत ने कह दिया कि वे मोदी को मजबूत बनाना चाहते हैं, कमजोर करना नहीं चाहते। यह बयान भी भ्रामक था, अफवाह थी और इसको किसने फैलाई, इसकी भी जांच होना चाहिए। वह ये भाजपा गुजराती गैंग का IT सेल है ना, जनता के बीच में अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाता है और घिनौने नाटक करता है। और जो ये अमित मालवीय है ना, ये सबसे ज़्यादा
खूंखार चेहरा है जो अफवाह फैलाता है। इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अब ये अमित शाह ने जो गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी गलत टिप्पणी की। उसने कहा कि ये तो नक्सली समर्थक हैं। अरे आप क्या झूठ बोल रहे हो? एक न्यायाधीश कभी नक्सलियों का समर्थक हो सकता है? उन्होंने अमित शाह ने कहा कि सरवा जुल्म के पक्ष में इन्होंने जो बात कही थी वो बड़ी विचित्र है। किंतु एक बात याद दिला दीजिए, हम अमित शाह को याद दिला देते हैं, देश की रक्षा करना सेना की जवाबदारी है, पुलिस की जवाबदारी है। किंतु वहाँ पर आप जो आदिवासी बच्चे हैं, आदिवासी युवक हैं, उनको हथियार देकर नक्सलियों से मरवाना चाहते थे, आप क्रूर हत्या करवाना चाहते थे। जो राधा कृष्ण रेड्डी ने जो निर्णय दिया था वो सही निर्णय था, युवाओं के हित में था, राष्ट्र हित में था, आदिवासियों के हित में था। ये कैसे नक्सली समर्थक हो सकते? आइए आप ये बात करते हैं जो भाजपा के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जो राधा कृष्ण ने, उनका चरित्र देख लीजिए। झारखंड के सीएम सोरेन को जब वो उनसे मिलने गए थे, वे यही राधा कृष्ण राज्यपाल थे, उस समय जब सोरेन उनसे मिलने गए थे तो उन्हें गिरफ्तार करवाने की आदेश दिए थे, तुरंत गिरफ्तार करवाने का आदेश दिए थे। सोरेन ने कहा था कि मैं राजभवन के बाहर चला जाता हूँ, वहाँ पर गिरफ्तार कर लीजिए। किंतु नहीं, उन्होंने पुलिस फोर्स बुलाकर राधा कृष्णन ने सोरेन को राजभवन में ही गिरफ्तार करवाया था। यह कौन सी प्रथा है, कौन सी क्या है? अरे हम जानते हैं कि आप क्या हो। ये नाजीवाद अब नहीं चलेगा, ये जनता का खुला आदेश है। और आप ये भ्रामक जो बातें करते हो ना, ये भी देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है और जनद्रोह है। हम आज इसकी भी ये घोषणा कर। अब तो भाजपा के अनेक सांसद मोहन भागवत जी से कह रहे हैं कि आप हम इन दो दुष्टों से बचाओ, भाजपा को बचाओ। यह सांसदों का है। आज 35-40 सांसद गायब है जो बिल्कुल उनसे संपर्क नहीं करना चाहते। ये भी किसी से छिपा नहीं है, मामला अति रोचक है। और यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर जो नया बिल का जो नाटक लाए थे ना, ये भी मुख्यमंत्रियों को डराने दबाने के लिए था। नायडू पर का प्रभाव डालना था, नीतीश पर प्रभाव डालना था कि यदि तुमने उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए को सहयोग नहीं दिया तो आपको गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, 30 दिन तक जेल में सड़ा दिया जाएगा और 31वें दिन आपसे त्याग पत्र ले लिया जाएगा। यह भी राजनीति खेली गई थी। अब ये हो गया, वो तो जेपीसी में है, अब इसमें कुछ भी नहीं होना है। और हम यहाँ सबसे बड़ी बात करते हैं कि जितने भी नेता हैं जिन पर आरोप लगे हैं, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनको सबको फिर से गिरफ्तार करना चाहिए। यही अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, दूसरे अन्य लोग हैं, इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज है। और इन्होंने मंत्री जैसे ही मंत्री बने सारे के सारे प्रकरण अपने वापस करवा लिए। यह भी एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तो उनके सारे प्रकरण फिर से खोले जाएं। संजय जोशी ने तो स्पष्ट कह दिया और खुलासा कर दिया कि हिरेन पंड्या की हत्या किसने करवाई, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जज लोया की हत्या किसने करवाई, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इनके सारे के सारे प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत होंगे। यह सारी इतिहास है। आदित्यनाथ का जरा इतिहास देख लीजिए क्या है, और कितने इन नेताओं ने अपने प्रकरण वापस करवाए, सारे के सारे खोले जाना चाहिए। और अभी मजेदार बात हुई, अब तो यह सीजीआई के खिलाफ और न्यायपालिका के खिलाफ भी नाटक रचना। तुषार मेहता के मार्फत इन्होंने क्या क्या बातें कही है, जरा उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, उसका भी बात खोलना पड़ेगी। और एक बात मैं तो ये जानता हूँ कि हर चीज़ का समय चक्र से बंधे हुए
हम खुद समय चक्र से बंधे हुए थे, प्रकृति भी समय चक्र से बंधी हुई है। फिर चाहे कोई नेता हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उसको भी समय में रहकर काम करना पड़ेगा। समय सीमा उसके लिए भी बाध्य होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप चाहे जो कुछ कर लें, अनलिमिटेड कर दें। और यही बात न्यायपालिका पर भी लागू होती है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और अन्य न्यायालयों में जितने भी प्रकरण विचाराधीन है ना, वे समय सीमा में क्यों नहीं निपटाए गए, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो न्यायपालिका के लिए भी समय सीमा है, न्यायाधीशों के लिए भी समय सीमा है। चाहे जो भी कोई भी हो, सबके लिए समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। सीजेआई गवई ने जो निर्णय दिया वो अपने आप में अनूठा है, और उस निर्णय को तो न्यायालयों में भी पालन करना चाहिए, ये बात भी हम कहते हैं। और तुषार मेहता ने जो बातें कही है ना, वो तो बड़ी विचित्र है। अभी ये क्या होगा कि जो कॉलेजियम है ना, उसके खिलाफ इनका बड़ा वो चल रहा है, अब चल रहा है, उसके खिलाफ ये उसको समाप्त करना चाहते हैं और अपनी मन पसंद के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायालयों में चाहते हैं। ये भी एक शातिर षड्यंत्र है। अब आइए हम संविधान की बात करते हैं। हमारे देश में बाबा आम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उन्होंने बहुत अच्छा संविधान बनाया। कमजोर तबके के लिए आरक्षण व्यवस्था की थी, और जो 10 वर्ष के लिए थी वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो उसी संविधान में वर्णन था। आप देख लीजिए अनुच्छेद उठाकर कि यदि कमजोर वर्ग के अजा जजा ये इनका विकास नहीं हुआ ना, तो आरक्षण व्यवस्था 80 साल तक चलेगी। और वो 2030 आ रहा है, 2030 में फिर से नया संविधान संशोधन करना पड़ेगा। कमजोर पक्ष के लिए, कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना पड़ेगी। अब यहाँ पर जो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष है, इसमें कितने SC ST के सांसद हैं, जरा इसकी भी संख्या का ज्ञान कर लीजिए। और भाजपा में भी ज़्यादा वो हैं SC ST के सांसद। तो हम उन सांसदों से पूछते हैं कि जिस बाबा आम्बेडकर ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और जो हमारी संविधान समिति है ना, उसके जो सदस्य हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से संविधान बनाया है। इस संविधान को कुचलने की, इसको बदलने की हिमाकत मत कीजिए, ये हम खुले रूप में कह रहे हैं। और मैं जो भाजपा के और जो विपक्ष में सांसद बैठे हैं ना, SC ST और कमजोर वर्ग के, उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जब भरी संसद में बाबा आम्बेडकर जी का अपमान हुआ था, तो भाजपाई खेमे के सांसद टेबल थपथपा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। उन्होंने भी बाबा आम्बेडकर के अपमान में अपना योगदान दिया है। वही बाबा आम्बेडकर और हमारी संविधान समिति ने जो निर्णय दिया था कि यदि कमजोर वर्ग का विकास नहीं हुआ होना, तो 80 साल के बाद भी ये आरक्षण जारी रहेगा, इसको जारी करना रहेगा, और इसके लिए संविधान संशोधन प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये भी बात करता हूँ। अभी जो SC ST के जो सांसद हैं ना, जो बाबा आम्बेडकर के अपमान पर टेबल बचाकर तालियां बजाकर खुश हुए थे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आप छोड़ दीजिए। अगर भाजपा, आप जितने भी है ना, सारे सांसद त्याग पत्र दे दीजिए, या जो उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कीजिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया ना, तो आप भी अपराधी सिद्ध हो जाएंगे बाबा आम्बेडकर के अपमान के। चलिए अब ये भी बात दूर करता हूँ। अब मोहन भागवत से भाजपाई नेता जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब इन 2 दुष्टों से हमें बचाइए, इन 2 दुष्टों ने हमारा जीना दुभर कर दिया है। ये अपना नाजीबात थोप रहे हैं। अब मोहन भागवत जी भी हैं, वो भी बड़े समझदार हैं, वे सबकी भावनाएं जान रहे हैं, और इसीलिए तो उन्होंने आज अवमान कर रखा है कि 75 साल के बाद सब छोड़ दीजिए। खुद भागवत जी ने खुद ने कहा कि मैं 75 साल पर होने वाला हूँ, मैं भी 11 सितंबर को संघ प्रमुख का पद छोड़ दूंगा और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा।
अब मोहन भागवत जी ने जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे ना, उन्हें भी यह एहसास हो गया कि मैं जिसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था वो तो नाजी गैंग का एक दलाल टाइप है, इसलिए उन्होंने अपना मन बदला और अब नया जो उत्तराधिकारी घोषित करने की बात चल रही है उनके मन में विचार आ रहा है और उसके लिए उन्हें शेषाद्री जी को चुना कर, यह भी मैं खुले स्पष्ट कर। और आइए अब आप ये नीतीश कुमार और मोदी और इनकी जो कल 2 दिन पहले बिहार में जो नाटक किया ना कि राहुल गांधी की मताधिकार यात्रा निकल रही थी तो सड़कों की लाइट तक काट दी। अरे क्यों काट दिया आपने? आपको प्रोटोकॉल का कुछ भान नहीं। और वो मोदी जी की कितनी किरकिरी हुई है बिहार में, वो उनको शर्म नहीं आई कि अपनी मैं ये किरकिरी देख कर वो करता हूँ? कैसे मैं जाऊँ जनता के बीच जहाँ बिहार की जनता ऐसे नाजी गुजराती गैंग के खिलाफ सड़कों पर कर, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक बात तो आपको और बताना चाहता कि मोदी जी एक सभा करने गए, उस सभा में जनता आई नहीं, नामी 400-500 आदमी भी नहीं आया। मंच पर माँ लड़कियों का डांस करवाया, उनके अभिभावकों को बिठाया और कहा कि वाह मोदी जी की कितनी लोकप्रियता है। अरे क्या लोकप्रियता के हफ्ते उजागर हो गया और आप मंच पर खड़े होके वो अपना इवेंट करते हो, दुपट्टा घुमाते हो, क्या घुमाते हो, ये सब जनता समझ चुकी है। अब आप किसी जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। जनता ने खुला आदेश दे दिया है कि जाने माने गुंडे जो सरकारी वर्दी में है ना, अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया, अब वे यहाँ पर राज का संचालन नहीं कर सकते। ये बातें जो महत्वपूर्ण बातें थी ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब नायडू को भी धौंस दे दी गई है कि यदि आपने क्रॉस वोटिंग किया और रेड्डी का समर्थन किया तो आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा 321 करोड़ के घोटाले में। किंतु नायडू डरेंगे नहीं, वो भी जानते हैं, वो भी शातिर हैं। उन्होंने अपने बालक के मार्फत बहुत तगड़ा कांड कर दिया। अब नाजी सरकार खुद अपने आप में बड़ी हैरान है, परेशान है। आइए महाराष्ट्र की बात करता हूँ। महाराष्ट्र में शिंदे और जो अमित शाह ने, इन्हें नाजी सरकार ने 50,000 करोड़ का भूमि घोटाला किया था ना, उसमें 20,000 करोड़ किसने गैंग ने बांटे, 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली की भाजपा सरकार को भेजे। ये क्या नाटक हुआ क्या? तो उन्होंने शिंदे के बालक पर प्रकरण दर्ज करवा दिया, ईडी की जांच विषय दी। इससे शिंदे भी नाराज हुए। अरे ये तो होगा ना, ऐसा होना ही है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि शिंदे के 7 सांसद हैं, वे भी अब इस नाजी गैंग का समर्थन नहीं करेंगे, स्पष्ट हो गया। अब तो क्या मामला होगा, क्या नहीं होगा, अब ये सारी स्थिति सामने स्पष्ट होगी। अब और भी अनेक कांड, नीतीश को भी जेल जाने की नोट दे दी गई है, जेडीयू टूट ही रहा है। और मज़ेदार की बात तो यह है कि अब यही गुजराती गैंग उद्धव ठाकरे जिसके खिलाफ इन्होंने इतने नाटक कर रहे हैं, अब उसकी गरज कर रहे हैं कि अरे भैया आ जाइए, आप हमें समर्थन कीजिए। इस प्रकार का यह घिनौना खेल चल रहा है। देश में भारी अराजकता विद्यमान है। यह देश की जनता और 90% जनता अराजकता के खिलाफ संसद से सड़कों तक पर है और यह अराजकता समाप्त होना चाहिए। आज की जो प्रस्तुति में मैंने प्रमुख तथ्य आपके सामने रखे हैं ना, वो आपको कैसे लगे ज़रा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और उस पर चिंतन मनन कीजिए और आप अपना निर्णय दीजिए। हम जानते हैं कि जनादेश तो जारी हो चुका है, यह राष्ट्रपति जी उसको मूर्त रूप नहीं दे रही है, ये भी जनता जानती है। तो राष्ट्रपति जी से फिर अनुरोध है कि जो 90% जनता ने जनादेश दिया है ना, उसको मूर्त रूप दें। और आपकी जो प्रस्तुति के समाचार आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। मैं फिर ये बात कहता हूँ, हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। यदि आपको हमारा समाज सुदर्शन अच्छा लगता है तो आप भावनात्मक रूप से हमसे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।